नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। पिछले वीडियो में मैंने आपको अलंकार, उसकी परिभाषा और शब्दालंकार तथा उसके भेद बताए थे। आज मैं आपको अलंकार में अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। तो जहां पर अर्थ के द्वारा, जहां पर काव्य के अर्थ द्वारा काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती हो, या काव्य की शोभा बढ़ती हो, या काव्य का आकर्षण बढ़ता हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक, जहां पर अर्थ द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती हो, काव्य की सुंदरता बढ़ती हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक, अर्थालंकार की जो संख्या है उसको निश्चित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी संख्या बताई है, इसलिए इसकी संख्या निश्चित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी कुछ जो महत्वपूर्ण है अर्थालंकार, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। काफी ज्यादा है इनकी संख्या, इसलिए कुछ आज बताऊंगा, कुछ अगले वीडियो में बता दूंगा। वो जो है अर्थालंकार का जो पहला भेद है वो है उपमा अलंकार। ठीक, उपमा का अर्थ होता है समानता करना या तुलना करना। जब उपमेय की उपमान से समानता या उसकी तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा, उप का अर्थ होता है समीप और मां का अर्थ होता है मापना या तौलना। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और मां का अर्थ होता है मापना या तौलना, मतलब समीप लाकर उनको तौलना या उनकी तुलना करना। ठीक, तो जहां पर दो उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। यहां पर उपमेय की उपमान से समानता की जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। यहां पर उपमेय क्या होता है? देखिए, उपमेय और उपमान क्या होते हैं? उपमेय उसे कहते हैं जिसकी समानता या जिसकी तुलना की जाती है। उपमान उसे कहते हैं जिससे समानता या तुलना की जाती है। और वाचक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द से तुलना की जाती है। और धर्म उसे कहते हैं जो गुण होता है, जिस गुण या जिस स्वभाव की तुलना की जाती है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। देखिए, उपमा अलंकार। उपमा, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन और डोला। ठीक, यहां पर उपमेय कौन है? किसकी तुलना की जा रही है या किसकी समानता? उपमेय यहां पर कौन सा है? क्या है? मन। मन क्या हुआ? उपमेय। मन है उपमेय। ठीक, किससे तुलना की, किससे समानता की जा रही है? पीपल के पत्ते से, पीपल का पत्ता हुआ उपमान। ये क्या हुआ? उपमान। ठीक, और किस शब्द से तुलना की जा रही है? पीपल पात सरिस। सरिस, सा, सी, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। ये क्या हुआ? वाचक शब्द हुआ। ठीक, और धर्म, गुण कौन है? किस गुण की तुलना की जाए? डोला। डोला क्या हुआ? ये धर्म। ठीक, जैसे सीता जी का मुख कमल के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता जी क्या हुई? उपमेय। सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए सीता जी क्या हुई? उनका मुख क्या हुआ? उपमेय। उपमान क्या हुआ? चंद्रमा उपमान हुआ। और वाचक शब्द क्या हुआ? समान। समान, जिस शब्द से तुलना की जा रही समान, ये वाचक शब्द हुआ। और सुंदर, सुंदर हुआ धर्म। ठीक, ये हुए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना की जा रही, सा, सी, से,
समान, ठीक। और धर्म क्या हुआ, जिस स्वभाव या जिस गुण की तुलना की जा रही है उसे धर्म कहा जाता है, ठीक। ये हुआ आपका उपमा अलंकार, ठीक है ना। अब आते हैं हम रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जहां पर उपमेय की उपमान से, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक। भेद रहित मतलब जहां पर भेद रहित, जैसे इसमें उपमा में है, जैसे कमल के समान नयन, तो यह हुआ उपमा अलंकार। और कमल नयन तो हो जाएगा रूपक, ठीक। जैसे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर मादी रहे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर मादी रहे। मन मंदिर कहा गया इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। अगर हो जाए कि मुख, जिसे मुख की जो है चंद्रमा के समान मुख है, जैसे चंद्रमा के समान मुख है तो ये हो गया उपमा अलंकार। और हो गया चंद्रमुख तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक। तो चरण कमल वन्नौ हरिराई, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। जहां पर भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल, मुख चंद्र, ठीक है ना, मुख चंद्र, चरण कमल, वन्नौ हरिराई, मन मंदिर, पद पंकज, जहां पर ये आ जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए इसकी पहचान क्या है, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। चरण कमल, पद पंकज, योजक चिन्ह जरूर लगा होता है और यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक। अब आते हैं हम उत्प्रेक्षा। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने की सरल विधि है मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु, मानहु, ये जरूर बीच में लगे होते हैं, ठीक। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर संभावना की जा रही है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहाँ पर मनहु आया है इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। मानहु सूर काढ़ डारी है वारी मध्य ते नीम, यहाँ पर मानहु आ गया इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। यहाँ पर मानो आ गया इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां पर संभावना या कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। अब आते हैं एक अलंकार प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जहां पर उपमान को उपमेय और उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दिया जाए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। वैसे यमुना के जल से लोगों के शरीर की तुलना की जाती है कि उसका शरीर यमुना के जल के समान श्याम है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दिया गया। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। जैसे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े। देखिए देवदार के पेड़ मनुष्य से बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जब कोई मनुष्य ज्यादा लंबा होता है
तो लोग कहते हैं अरे देखो ये देवदार के पेड़ के समान है। यद्यपि कोई देवदार के पेड़ के समान लंबा होता नहीं, ये फिर भी कहते थे ये तो देवदार के पेड़ के समान है। लेकिन यहाँ उल्टा कहा गया, उपमेय को उपमान बना दिया गया और उपमान को उपमेय बना दिया गया कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। जो दो चार देवदार के पेड़ थे उसी तपस्वी के समान लंबे थे। वैसे तुलना की जाती है कि देवदार के समान कोई व्यक्ति लंबा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। इस बताया गया कि देवदार के पेड़ जो है उसी तपस्वी के समान लंबे थे। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर प्रतीक अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं व्यतिरेक अलंकार। जहां पर उपमेय की उत्कृष्टता दिखा दी जाए, जहां पर उपमेय को उपमान से ज्यादा उत्कृष्ट दिखा दिया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। वैसे जो उपमान होता है हमेशा उत्कृष्ट होता है, अच्छा होता है, और उपमेय उससे कम होता है। लेकिन जब उपमेय को उत्कृष्ट दिखा दिया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक, जैसे सी अंग शशि कोमल कनक कठोर। सी अंग शशि कोमल कनक कठोर, सीता जी के अंग कोमल है और सोना कठोर होता है। उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। जिससे कहा जाता है कि उसका शरीर सोने के समान सुंदर या सोने के समान सुनहरा, लेकिन यहाँ उल्टा कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक, जैसे साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु जो है वो पर्वत के समान ऊंचे हैं, लेकिन प्रकृति सुकुमार। वैसे तो प्रकृति बहुत बड़ी है, प्रकृति वन पर्वत मौसम सभी प्रकृति है, लेकिन यहाँ प्रकृति को नीचा दिखा दिया गया और साधु को ऊंचा दिखा दिया गया, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक, उपमेय की जब उत्कृष्टता दिखा दी जाती है तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब आते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहां पर किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा या लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। ठीक है ना, जहां पर लोक सीमा या लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि जो संभव ना हो, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगल हो। अब आंखों में इतना पानी तो नहीं आ सकता कि परात को न छुआ जाए और आंखों के नैनों के जल से ही पैर धो दिए जाए। बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई और जलकर हो गई राख। आग लगने से पहले जल गई। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, जैसे कहते हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये कैसे संभव है कि पुतली नहीं फिरी और चेतक आके जगड़ मुड़ गया, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बता रहा हूं। आगे अगले वीडियो में बाकी अर्थालंकार जो बचे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।